कॉलेज के प्रोफेसर रक्षित ये सब कैसे जानते थे? अगर सरताज की मौत 8 साल पहले हार्ट अटैक से हुई थी, तो एसपीडीडी कॉलेज के सामने चाय की टपरी पर काम करने वाला ये सरताज आखिर कौन था, जो कुछ मिनट पहले न जाने कैसे मंत्र पढ़कर जमीन से ऊंचा उठकर हवा में लहरा रहा था? कौन था वो आदमी जो सरताज को भगवान मान रहा था, जो पंकज को मारने के बाद कहीं गायब हो गया था? साहिल चाय की टपरी पर बैठा हुआ अपने फोन पर पंकज की तस्वीरें देखे जा रहा था। पंकज और साहिल एक दूसरे को 4 साल से जानते थे। कल तक महेंद्र प्रताप राठौर के बेटे विशाल की रहस्यमयी मौत के चर्चे थे और आज पंकज की मौत अखबार की पहली हेडलाइन बनी हुई थी। साहिल की आंख से एक छोटी सी बूंद आंसू की मोबाइल की स्क्रीन पर गिरी और तभी वो तुरंत गुस्से में उठा और वहां से चला गया। वहीं पास में खड़ा सरताज ये मौत नहीं चाहता था। दरअसल सरताज किसी की मौत नहीं चाहता था, उसे बस अपना काम करना था, जिस काम के लिए वो यहाँ है और पिछले 2 साल से सही समय का इंतजार कर रहा है और आने वाली पूर्णमासी की रात को कुछ ऐसा करने वाला था जो उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जाने वाला था। लेकिन पूर्णिमा को अभी 15 दिन बाकी थे और ये 15 दिन सरताज की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले थे। सरताज ये सब सोच ही रहा था कि उसने सामने से सिया को आते देखा और बहुत ही गुस्से में सरताज की तरफ वो बढ़ रही थी। सरताज को याद आया कि कैसे कल सिया ने उसे कॉलेज के बाथरूम में देख लिया था। जैसे जैसे सिया उसकी तरफ बढ़ रही थी, सरताज के चेहरे पर डर का साया उतना ही गहरा होता जा रहा था। सिया सरताज के सामने आकर रुकी और गुस्से में बोली, सरताज, एक चाय लाओ, वो भी तुरंत। सरताज एक सेकंड के लिए वहीं किसी पत्थर की तरह खड़ा हो गया। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। फिर अचानक से सिया ने गुस्से में टेबल पर अपना बैग पटका। तब सरताज को जैसे होश आया और सिया के लिए चाय छानने लगा। जब सरताज सिया को चाय देने गया तो उसने देखा सिया की आंखों में आंसू थे और वो बार बार अपने आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछ रही थी। सरताज को अपने सामने देखकर सिया को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। सरताज जो नहीं चाहता था कि सिया उसके इर्द गिर्द भी आए, वो ये भी जानता था कि कुछ तो है जो उसे बार बार सिया के पास आने के लिए धकेलता है। ना चाहते हुए भी सरताज सिया को देखे जा रहा था। सरताज का हाथ अपने आप सिया के हाथ की तरफ बढ़ रहा था और इतने में सिया के हाथ से चाय का कप गिर गया और वो घबराते हुए कुर्सी से उठ गई। सिया के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। सरताज को समझ नहीं आ रहा था कि सिया को अचानक ही क्या हो गया, लेकिन तभी सरताज ने देखा कि सिया किसी को देखकर इतना डर रही है। सरताज ने नजरें घुमाई तो देखा सामने से प्रोफेसर रक्षित आ रहे हैं। सिया घबराते हुए वहाँ से चली गई। सिया प्रोफेसर रक्षित से इतना क्यों डर रही थी, ये सोचते हुए सरताज भी प्रोफेसर को देखे जा रहा था। तभी अंदर से सरताज के मालिक रामचंद्र ने प्रोफेसर के लिए स्पेशल कुर्सी तैयार की और सरताज को चाय लाने के लिए कहा। रामचंद्र ने सरताज को बताया कि प्रोफेसर रक्षित यहाँ नए आए हैं, इसीलिए इनकी खूब खातिरदारी की जाए। लेकिन सरताज जानता था कि प्रोफेसर यहाँ क्यों आए हैं। सरताज चाय बनाने में लग गया। रामचंद्र भले ही प्रोफेसर से बातें कर रहा था, लेकिन प्रोफेसर का पूरा ध्यान सरताज पर ही था। कल जो कॉलेज के कॉरिडोर में हुआ, सरताज को वो बार बार याद आ रहा था। तभी इस टपरी के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। पुलिस की टीम से सब इंस्पेक्टर राजन चौहान ने आते ही सीधे सवाल सरताज से किया कि क्या वो पंकज मेहरा को जानता है। ये सवाल सुनते ही एक बार के लिए सरताज डर गया, क्योंकि कल रात को उसकी वजह से ही पंकज की जान गई थी। और अब सब इंस्पेक्टर राजन का ये सवाल। राजन ने अपने सवाल को फिर से दोहराया और सरताज से कहा, तुम तो यहाँ बहुत समय से काम कर रहे हो ना, तो तुम तो जानते ही होंगे पंकज को, और उसकी दोस्ती किसके साथ थी ये भी जानते होंगे। साहब, मैं बस जानता हूँ कि वो यहाँ आते थे, चाय पीते थे और कुछ नहीं जानता मैं। राजन सरताज के मासूम चेहरे को ध्यान से देख रहा था। तभी रामचंद्र ने पुलिस को बताया कि पंकज यहाँ साहिल और रीटा के साथ ही आता था। तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थे। रामचंद्र को बीच में बोलते हुए देखकर राजन उसकी तरफ बढ़ा और कहा कि अगर पंकज साहिल और रीटा का दोस्त है तो आपका ये सरताज उसके साथ जंगल में क्या कर रहा था।
ये सुनते ही रामचंद्र ने सवालिया नजरों से सरताज को देखा, जो इस समय कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। वो कल रात पंकज के साथ था, ये बात पुलिस को कैसे पता चली? यही सवाल सरताज के दिमाग में गूंजने लगा था। जब तक सरताज कुछ सोचता और समझता, सब इंस्पेक्टर राजन ने सरताज को गिरफ्तार करने को कहा। सरताज को हथकड़ी पहनाकर ले जाया ही जा रहा था कि प्रोफेसर रक्षित ने इंस्पेक्टर से कहा कि कल रात सरताज उसके साथ था, इसीलिए वो जंगल में पंकज के साथ भला कैसे हो सकता है? प्रोफेसर रक्षित जो कल कॉलेज में सरताज के पसीने छुड़ा रहा था, आज उसे भला बचा क्यों रहा था? सरताज को वैसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से प्रोफेसर के इस बदलते रंग से वो काफी शॉक में था। जब इंस्पेक्टर राजन ने प्रोफेसर को बताया कि उन्होंने पंकज के टूटे हुए फोन को एग्जामिन किया है और आखिरी कॉल उसने अपने दोस्त साहिल को किए थे, और वो साहिल को एक मैसेज भी भेज रहा था जिसमें सरताज का नाम था, मगर सिग्नल की वजह से वो मैसेज ड्राफ्ट में सेव हो गया, और जब पंकज के सिम कार्ड को रिवाइव किया गया तो ये सब कुछ पता चला। ये सुनते ही प्रोफेसर रक्षित जोर जोर से हंसने लगे और उसने इंस्पेक्टर को अपने फोन पर कुछ वीडियोस दिखाए, जिसे देखकर सब इंस्पेक्टर राजन ने तुरंत सरताज की हथकड़ी खोल दी। खुद सरताज भी परेशान था कि ये वीडियो प्रोफेसर के पास भला कैसे आया। इस वीडियो में प्रोफेसर के घर पर पार्टी हो रही थी और सरताज वहां सबको खाना और ड्रिंक्स सर्व कर रहा था। जब राजन ने वीडियो की डिटेल्स देखी तो ये कल रात का ही वीडियो था। सब इंस्पेक्टर राजन ने प्रोफेसर रक्षित की तरफ शक भरी नजरों से देखा और फिर वहां से चले गए। ये सब सुनकर रामचंद्र ने सरताज से कहा, रहने की जगह मिली है, महीने की तनख्वाह भी देता हूँ, लेकिन फिर भी तुझे कम लगता है, जो चला गया पार्टी करने। हाँ, ये कहते हुए रामचंद्र अंदर चला गया। प्रोफेसर रक्षित के सामने खड़ा सरताज अब भी यही सोच रहा था कि वो ऐसी किसी पार्टी में तो गया ही नहीं था, और ये रक्षित उसे भला क्यों बचा रहा था। प्रोफेसर रक्षित सरताज को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे और कुछ ही सेकंड्स के बाद उसने अपना बैग उठाया और टपरी से जाते हुए सरताज से कहा, तुझे मैं खत्म करूंगा अपने हाथों से। ये साधारण पुलिस वाली मौत नहीं, मेरी दी गई मौत मरेगा तू। सरताज के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना ही सही समझा। आज का दिन जैसे तैसे खत्म हुआ और रात को बिस्तर पर लेटे हुए सरताज सिया के बारे में सोच रहा था। आज क्या हो गया था सिया को? वो रो क्यों रही थी? और उस दिन भी कॉलेज में जब उन्होंने मुझे देखा, फिर गायब हो गई। आखिर क्या हुआ है उनको? सरताज ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे टपरी के बाहर किसी की आवाज आई। सरताज ने पहले सोचा कि कमरे की लाइट ऑन की जाए, लेकिन फिर उसे बाहर से आवाज और तेज आने लगी। सरताज ने किचन से चाकू लिया और धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा बाहर कोई नहीं है। सरताज को लगा कि यहाँ कहीं प्रोफेसर रक्षित तो नहीं। बाहर बहुत अंधेरा था और उसे कुछ सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक तेज रोशनी पड़ी। सरताज ने हवा में ही चाकू चलाना शुरू कर दिया और फिर एकदम से उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। आप यहाँ इस वक्त? सरताज प्लीज शांत हो जाओ, नहीं तो कोई आ जाएगा, प्लीज। लेकिन आप यहाँ कर क्या रही है? मैं वो साहिल तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए सरताज। क्या? मुझे? लेकिन क्यों? और आपको ये सब कैसे पता? सिया ने अपने मोबाइल का टॉर्च बंद किया और सरताज का हाथ पकड़कर उसे अंदर कमरे में ले गई। सिया ने सरताज को कमरा अच्छे से बंद करने को कहा और फिर उसे बताया, देखो सरताज, मेरी बात ध्यान से सुनो। साहिल ने कॉलेज के ग्रुप में सबके सामने कहा है कि वो तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि उसे कहीं से पता चल गया है कि पंकज कल रात को तुम्हारे बारे में कुछ बोलने वाला था। उस साहिल की बहुत पहचान है, उसने कहीं पुलिस वाले से ये बात निकलवाई है। लेकिन मैं पंकज के साथ नहीं था। आज पुलिस यहाँ भी आई थी। आपके कॉलेज के प्रोफेसर रक्षित के यहाँ पार्टी थी, मैं वहाँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ नहीं थे। और वो प्रोफेसर, वो कमीना, उसे भी मैं अच्छे से जानती हूँ।
प्रोफेसर का नाम लेते ही सिया के चेहरे का रंग उड़ गया और एक बार फिर उसकी आंखों में पानी तैरने लगा। सिया, क्या हुआ? सुबह ही जब प्रोफेसर आए तो आप... नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो सब बातों का टाइम नहीं है। फिलहाल यहाँ से चले जाओ प्लीज सरताज। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? अगर साहिल को पता चला कि आपने मेरी मदद की है तो आपको भी तो खतरा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों कर रही हूँ ये मैं बताऊंगी तुम्हें जल्दी, लेकिन अभी बस मैं इतना ही कहूंगी कि सिया आगे कुछ कहती इतने में एक जोरदार गोली चलने की आवाज से उस अंधेरी रात में एक तहलका सा मच गया और अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और सामने जो खड़ा था उसे देखकर सिया के पसीने छूट गए और डर के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो जाकर सीधे उस शख्स के पैरों पर गिर पड़ी। आखिर इस कहानी में ये नया शख्स कौन था? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट सरताज।